शाहजहांपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर में। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है और हम जनता की अदालत में हम आपको दिखाएंगे और जनता की अदालत में हम ये दिखाएंगे, बताएंगे कहां पर कितना भ्रष्टाचार है। हमारे साथ नाना प्रकार के उत्पीड़न से जुड़े हुए लोग भी हमसे बात करेंगे। देश का खजाना लूटने वाला कौन, सबसे बड़ा साजिश रचने वाला कौन करेगा बेनकाब, देखिए जनता की अदालत में। तो दोस्तों, जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं और जनता की अदालत में लगातार हमारे बीच में जुड़ने वाले साथियों को मैं कोट धन्यवाद देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आप लोग लगातार हमारे साथ प्रेम मिश्रे बनाए हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा देखते हैं, जनपद बहराइच की तरफ मूव करते हैं जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई जनपद सीतापुर से भी जुड़ चुके हैं, राजेश साहब जी जुड़ चुके हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे साथ अन्य साथी जुड़ रहे हैं, सभी को बधाई के पात्र हैं आज की जनता की अदालत में। तो मैं आप आज रूबरू हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अदहम खान जी। अदहम खान जी, जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, सभी को सत सत प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और सभी दर्शकों को, राजेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता की अदालत में आए हैं। राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुत साथी जुड़ रहे हैं, सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी जनता की अदालत में आए और अपनी बात को रखें और निश्चित रूप से आपकी आवाज बुलंद किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम भ्रष्टाचार की बात कर लें, अगर नजर डालते हैं तो भ्रष्टाचार की वो बहुत लंबी आ रही है। प्रधानों ने तो जमाना ठान लिया है, प्रधानों ने तो गजब कर दिया है, देश को कंगाल कर फिर अपनी तिजोरी भर लिया। तो आज हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। तो भाई अदहम जी बताने का कष्ट करें कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बहराइच में है। गांव की हकीकत है, गांव की जनता परेशान है और सभी लोग परेशान हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं किस तरीके से जनपद बहराइच में भ्रष्टाचार है, बताने का कष्ट करें जी। बताइए। ग्राम पंचायत लौकी है जी। लौकी ग्राम पंचायत में इस तरह गंदगी है कि लोगों का निकलना हुआ जी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो सामुदायिक शौचालय जहाँ बनाया गया है जी, वो गांव के एकदम बाहर बनाया गया है जी। वहाँ तक भी जो है रास्ता है, लेकिन इतनी करने की है कि वहाँ पे खड़ा होता है जी। सामुदायिक शौचालय के चारों तरफ नालियां बदबजे रखी जी। लोग आते हैं, आने जाने में भी दिक्कत होती है, कीड़े मकोड़ों का निकल करना रहता है जी। लोगों का कहना है जी। और जो केयर में नियुक्त किया जाता है जी। ग्राम प्रधान द्वारा जी। वहाँ पे जब हमारे एक पहुँचती है तो शिकायत करता है कि वहाँ पे केयर समय से नहीं है जी। कोई हमें जिम्मेदारी से कोई कार्य नहीं हो रहे हैं जी। और आगे हम गए प्राथमिक विद्यालय ग्राम पंचायत लौकी पे जी। वहाँ चारों तरफ विद्यालय के नाली बंद नहीं है, रास्ता नहीं है, विद्यालय के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं
जी वो शिक्षा का मंदिर है। और यहाँ से जब जहाँ जाते हैं जहाँ पे गेट है, गेट पर भी जी गंदगी का लगा हुआ है। अगर मैं आराम खां जी, मैं जानना चाह रहा हूं, कृपया उस प्रधान को फोन मिला करके करेक्ट कराया जाए जो प्रधान लगातार भ्रष्टाचार की आकांड में डूबा हुआ है। और जो कल प्रधान बता रहा था कि मैं पूर्व प्रधान हूं, और आपने बताया नहीं साहब ये वर्तमान प्रधान है, तो कृपया आप फोन मिलाने का कष्ट करें। आप मिलाइए, क्योंकि मेरा फोन में अधिकारी तो झूठ बोल देती हैं, मगर आप मिलाएंगे शायद झूठ ना बोले। जी बोलिए, मिलाइए फोन, जरा बात कर लेते हैं। जी जरूर, बिल्कुल मिलाइए, प्रधान जी को फोन मिलाइए। देखिए, ग्राम पंचायत लौकी के प्रधान को जब हम कल स्टूडियो से जोड़ा गया तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि साहब मैंने इटौंजा के प्रधान थे। तो जो जी लौकी वाले जो प्रधान हैं उनका नंबर देने का कष्ट करें। जी वो लौकी के प्रधान है, जैसे देखिए सर, क्या नाम है? ऐसे देखिए, उसका नाम नहीं पता है, लेकिन जो कामयाबी कारभार देखते हैं जी, केवल वो नाम के प्रधान बनाने गए हैं अपनी सीट के लिए। बाकी पूरा काम के देखते हैं। इनका नाम है डब्लू। क्या नाम है? डब्लू नाम। डब्लू? डब्लू डब्लू डल्लू देखते हैं जी। तो डल्लू का नंबर है? जी जरा डल्लू का नंबर दिया जाए और हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी बताने का कष्ट करें। जी जी कृपया बताने का कष्ट करें, और मैं प्रधान से बात करता हूं, लौकी के प्रधान से। देखते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जी जी बताइए। जी बताएं। देखिए दोस्तों, हम प्रत्येक दिन जनता की अदालत में आते हैं, आप लोगों से आशा और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके की खबरों के साथ हमसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। तो दोस्तों, जुल्म से लड़ना है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। तो दोस्तों, आप हमसे बात करते रहें और अपनी बात को रखें। अगर आप बात रखेंगे तो निश्चित रूप से हम वहां के लोगों को जोड़ पाएंगे, निश्चित रूप से हम आपकी आवाज को बुलंद कर पाएंगे। इसके लिए आप हमें प्रत्येक दिन शाम 9 बजे से 10 बजे तक फोन करें। भाई देखिए, आशीष साहब जुड़ रहे हैं, जरा बात कर लेते हैं आशीष साहब से 1 मिनट के लिए। हेलो हेलो भाई, मैं जान रहा हूं नहीं होल्ड पार हो पा रहा है। जी हेलो 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 हेलो। हाँ, आपका जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त विशेष कार्यक्रम चल रहा है अब तक इंडिया लाइव न्यूज चैनल का, और मैं जानना चाह रहा हूं, आशीष जी बोल रहे हैं मध्य प्रदेश से। बताइए, मध्य प्रदेश में आज बड़ा मुद्दा है, क्या गांव के मुखिया, गांव का प्रधान, गांव का जनप्रतिनिधि क्या वास्तव में गांव का विकास कर रहा है या नहीं? आशीष जी बताने कट। जी, गांव का मुद्दा जो है, जनप्रतिनिधि है जी वो बिल्कुल जी बताइए। विधिवत तरीके से गांव का पूरा विकास की काम को नहीं देख पा रहे। क्यों, ऐसा क्या दिक्कत है? आज के जो प्रधान जो बने हैं जी, ये प्रधान अपने झोलियों को भरने का काम कर रहे हैं। प्रधान अपना गांव की जनताओं के लिए जो जनहित के काम को निरंतर काम नहीं कर रहा है। प्रधान जी काम नहीं कर रहे हैं आपका कहना है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं किस तरीके से प्रधान जी काम नहीं करना चाहते हैं, कुछ बताने। जो भी मूलभूत सुविधाएं के काम आते हैं, जैसे नाली, तालाब और भी बाकी जो काम रहते हैं, उस पर ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों के द्वारा और पूरी मिली भगत के द्वारा उनकी
राशियों को बंदरभाट कर दिया जाता है। आपने कहा कि प्रधान पूरा भ्रष्टाचार मचा रखा है, पूरे गांव में लूट मचा रखी है और जो विकास का पैसा वो हजम किया। कृपया बताने कष्ट करें किस किन जनपदों में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। जैसे ये अपने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की बात करें जी। तो बालाघाट में एक लालगोरा जनपद आती है जी उसके तहत गणेशपुर ग्राम आता है, ग्राम पंचायत जी वहां का भी ऐसे ही कुछ मामला है। जी। भ्रष्टाचार का पूरा आलम बचा हुआ है। तो मैं जानना चाह रहा हूं वहां पर कार्रवाई होती है या नहीं हो रही है, उसके खिलाफ कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कुछ बताने का कष्ट करेंगे। जांच टीम में महोदय जी बीच में जो है जांच टीम आई थी जो कि विशिष्ट अधिकारी को अवगत किया जाता है और गठित किया जाता है 3 लोगों की जी। टीम के द्वारा जो है जांच पर आते हैं। उसके बाद में वो भी जो है मिली भगत के साथ में उनका भी जो है करके छूट-मूट कार्रवाई करके चले जाते हैं। तो मैं जानता, अच्छा ये बताइए प्रधान से कितना वसूल किया गया, उन पर जो वो गांव के मुखिया थे उन पर कितना वसूली की गई, कुछ आप बताने कष्ट करेंगे। जैसे हम बात करें ग्राम पंचायतों में अभी एक चेयर लगाने का काम चल रहा है जी, जिसमें पूरा भारी भरकम भ्रष्टाचार है। जो चेयर 2,500 रुपए की है वो 5-5 हजार रुपए के बिल लगाए गए जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, हर बहना को रोजगार देंगे, हम देश का उन्नत करेंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्या उन्नत हो रही है या नहीं हो रही है, किस तरीके से भ्रष्टाचार मचा हुआ। बिल्कुल नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में उन्नत नहीं हो रही। तो क्या ये 2027 में भारतीय जनता पार्टी को इसका कुछ परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसका परिणाम भुगतना तो बिल्कुल पड़ सकता है। क्या कैसे, जैसे आप बताना चाहते हैं। जैसे कि लोगों को जनहित के लिए काम, आप जनहित में जो काम की बात करें और जो चेयर लग रही है अभी जगह जगह चौक चौराहे पर जो चेयर लगाई जा रही है जनहित के लिए अगर बात करें तो लोगों ने ही मुद्दा ये उठाया है कि जो 2,500 रुपए की चेयर है उसका 5-5 हजार रुपए का बिल लगाकर ऐसे 3 लाख 4 लाख रुपए का बंदरभाट किया गया है। माने हर ग्राम पंचायत में बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला। तो मैं वो चाहूंगा आपके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट आप तैयार करें किन किन गांवों में इस तरीके का कितने लाख रुपए का गमन है और कहां कहां गमन किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि कल की जनता की अदालत में एक विशेष बुलेटिन प्रसारण किया जाए जिससे ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। वहां के कलेक्टर का नंबर या वहां के जिम्मेदार मुख्य विकास अधिकारी का नंबर आप देने कष्ट करें जिससे मैं वहां के अधिकारियों से भी वार्ता कर सकूं और ये कहा जा सके कि आपके यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, बताने कष्ट करें। तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार रुकेगा। जैसे अभी बहराइच में बड़ा लंबा भ्रष्टाचार हो रहा था, हम लोगों ने उसको मीडिया के माध्यम से दिखाया और कार्रवाई हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। और यहाँ तक कि वहाँ के प्रधान जो भ्रष्टाचार में डूबे थे उन्होंने जाकर के उनके आगे नाक और रगड़ना शुरू कर दिया। जी बताइए आशीष जी, और क्या कहना चाहते हैं। आशीष जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। और आपने दर्शकों को, जो मध्य प्रदेश के दर्शक हैं, जनता है, उसको क्या आप संदेश देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनताओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एक छोटी सी सौगात किसानों के लिए दिया है जी, जो प्रति हेक्टेयर जी 4,000 रुपए का उन्होंने राशि डाला है किसानों के खाते में जी। किसान उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। किसानों को धान 3100 रुपए क्विंटल की किसान अभी भी मांग कर रहे हैं जी। वो मांग पूरी किसानों की होनी चाहिए जी। आज की सबसे मूलभूत अगर जाए तो सबसे बड़ा किसान यहाँ पर जो है सबसे घाटे में है। आपका कहना है कि किसान भारतीय जनता पार्टी में किसान ठगा जैसा महसूस कर रहा है। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, मगर बिल्कुल आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जा रहा है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि लोग आपकी आवाज को सुन रहे हैं और बाकायदा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको आशीष साहब। और मैं आपकी आवाज को मैं चाहूंगा कल आप इस तरह से बात करेंगे। हमारे साथ अन्य साथी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मेरी आवाज सुने राजेश जी।
बाबा जी बच्चा मैं साथ में बोल रहा है, कृपया उसे शांत करने का कष्ट करें क्योंकि आवाज स्टूडियो से गूंज रही है। जी बोलिए बाबा जी। नमस्ते नमस्ते अखिलेश विश्वकर्मा जी, बताइए क्या भ्रष्टाचार की आज है? कौन प्रधान लूट बचा रखा है? कौन साजिश रच रहा है? कौन केवल कागजों पर विकास दिखा रहा है? आज की जनता की अदालत में ज्वलंत मुद्दा। ताजा मामला आपको बता दें, यही जनपद सीतापुर का। जी अभी ये जो राजेश प्रताप सिंह जी जिला कृषि शिक्षा अधिकारी, जी इनकी घटना तो खैर जब उजागर हो गई है, जी लेकिन इनसे संबंधित एक कार्रवाई बता रहा हूँ आपको। जी सुशेला विद्यालय, जी जहाँ पर 5 महिलाएं मिलकर के जी एक सहायक अध्यापक, मैं आज बात कर रहा हूं गांव के मुद्दा सुनिए, गांव के प्रधान ग्राम पंचायत के विकास पर बात करेंगे। आज कोई शिक्षा पर बात नहीं कर रहा हूं, न स्वास्थ्य पे बात कर रहा हूं। अगर कहीं पे प्रधान ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, गांव का विकास नहीं हो रहा है, सड़क नाली खड़ंजे का निर्माण नहीं हो रहा है, जनता परेशान है, तो कृपया वो बताने का बता रहा हूँ। जी अभी 2024 में जी प्रधानों के खिलाफ तैयार हुई थी जी भ्रष्टाचार को लेकर जी, और जिसकी अगर जांच करें, उस अधिकारी अगर जांच करें तो 5,000 खुल जाएगी और संबंधित जी अधिकारी फंस जाएंगे। जी वीडियो के द्वारा 12 लोगों को तैयार कराई गई थी, जी उस कमीशन का मामला था। जी और बता रहे हैं वीआईपी कमीशन का मामला तो था जी इसी में 12 लोगों की तैयारी, जिसमें 4 प्रधान, जी 3 सचिव, 4 रोजगार सेवक, जी एसडीओ, सीए, ऐसे थे। जी उसमें सर हमारे चैनल पर न्यूज भी लगी थी और प्रधान लोग भी काफी परेशान हुए। जी तो अब भ्रष्टाचार का मामला यह है कि अगर जो 40 से मामला चल रहा है जी कि अगर प्रधान के कार्य अपने ग्राम पंचायत में करवाना चाहता है जी तो कार्य योजना बनने से पहले जी ब्लॉक के जो अधिकारी हैं जी वो कमीशन देते हैं। तो प्रधान क्यों कमीशन देते हैं? प्रधान जी कमीशन क्यों देते हैं? अरे सर काम नहीं होता है, काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है तो कब कमीशन? दुनिया का जनता को जिनकी भेजी है तो जनता की उम्मीद है प्रधान हमारा विकास करेगा जी और वहाँ का भाजपा जी और घूस पर प्रधान दे नहीं पाता है, जो देता है वो ग्राम पंचायत सरकार होता है और जी। जहाँ नहीं देता है प्रधान गरीब है वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद योजना बनने पर पैसा जाता है, उसके बाद पेमेंट होने के बाद दोबारा पैसा दिया जाता है, दोबारा पैसा दिया कमीशन के तौर पर। मैं ये पूछना चाह रहा हूं ब्लॉक में कितने % कमीशन जाता है? कार्य योजना बनने पर जो जानकारी हमको मिली है वो बता रहा हूँ। जी सबसे क्या है मुझे पता नहीं। जी 10% कमीशन वीडियो साहब देते हैं जी फिर कार्य योजना बनने पर। जी
तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, जो अधिकारी लोग भ्रष्टाचार मचा रहे हैं या घूसखोर कर रहे हैं, तो क्या इसमें सरकार जानकारी रखते हुए भ्रष्टाचार में चल रही है क्या? ये बताया जा रहा
किसानों, नौजवानों एवं गांव के हमदर्द को देखते हुए गांव में विकास की गंगा बहा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ शर्मा जी, ये जो वीडियो साहब आए हैं, ये कितने दिन से यहाँ पर प्रयास हैं और कितने गाँव में विकास हो रहा है?
आपसे जानना चाहता हूँ, अगर मैंने उनका बात की, ईमानदार है, आप सजा नहीं करते, मगर कितने सफाई पहुंचाई जाती है, कितने नहीं जाते। हम कल इस पर बात करेंगे, सच और किन गांव में विकास हो रहा है, किन गांव में नहीं हो रहा। मैं चाहूंगा अपने कल को देखिए कि किस गांव में कितने शौचालय बने हैं, कितने कॉलोनियां में, कितने पात्र लोग हैं, कितने आबादियों को दिया गया, कई ग्राम पंचायत की उन जानकारी देने का है। एक ग्राम पंचायत की जानकारी दीजिएगा, पूरी सारे वीडियो से और बैठ लेकर दीजिएगा। और मैं चाहूंगा कल आप मुझे मदद कराएंगे और मैं दूसरी दोस्तों को जनता के आपको दिखाएंगे कि जनता इस गाँव में प्रधान सच्चाई कर रही है, इस गाँव में प्रधान महाराज से गाँव का विकास कर रहे हैं। तो हम दोनों चीज दिखाएंगे धन्यवाद से करेंगे। अब हमारे साथ राजेश जुड़ रहे। राजेश जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, गाँव के प्रधान चर्चा कर रहे हैं और गाँव के प्रधान विकास कर रहे हैं। कुछ आप चल रहे थे, कुछ आप चल रहे थे, आप कहने के अनुसार वहां पर काम नहीं करती, वीडियो लग रहा है। अरे अच्छे बहुत धन्यवाद लगे। अपने बहन से राम खाजी जुड़ गए हैं। राम खाजी बताइए, कौन से प्रधान है, जरा प्रधान को फोन लगाइए और हम बात करेंगे की प्रधान से। मैं चाहता हूँ आपकी फोन लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा नहीं लगा देता हूँ जी। देखते हैं प्रधान लौकी के भाई क्या करना चाहते हैं, जरा सुनिए, जरा गौर करिए, जरा बताइए पड़ेगा कितना जीरो 64 17 89। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान प्रगति लौकी कहा जा रही है और हम बात करना चाहते हैं प्रधान प्रगति बात करना चाहते हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहते हैं, जरा सुन लीजिए उनकी भी आवाज। क्या कहना चाहते हैं, गाँव का विकास क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस गाँव में विकास की गंगा है, लोग परेशान हैं, प्रधान जी गाँव में प्रधान बता रहा। तो आइए चलते बात करते हैं प्रधान प्रगति से, क्या वास्तव में विकास हो रहा है या जनता का विनाश। वो नहीं बता रहे हैं मेरा प्रधान जी वहां के प्रधान जी फोन नहीं उठा रहे हैं कृपया। और मैं चाहूंगा कि फोन नहीं उठा रहे हैं, एक बार फिर कहना प्रकृति लेते हैं और उठता है से बात करें तो योगी बाबा की सरकार में फोन नहीं उठना ये तो बड़ी बात है। उठी जाए ये बड़ी बात है कि फोन नहीं उठता है। योगी बाबा क्या कहते हैं, फोन उठा ले। अरे भाई मुझे जाएगा फोन खाना नहीं उठा रहा है, एक कभी विचार नहीं उठा रहा है, तो मेरे सरकार का फोन प्रधान उठाएंगे ये बड़ी बात है। तो दोनों ही चाहिए क्या, पूरे देश और प्रदेश में पूरा मचा है, विकास के नाम पर लड़ाई बात किया जा रहा है और जनता परेशान। दोस्तों हम उस बात को बताएंगे, कल हम बात करेंगे खंड विकास अधिकारी से, ये फोन नहीं उठा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि कल मैं खंड विकास अधिकारी से बात करूँ उस संदर्भ में, और मैं जो भी चर्चा कर रहे हैं उनके खिलाफ उनकी आवाज करूँ और जनता के बीच में जाऊँ, जनता की आवाज करूँ। ये मैं चर्चा के दौरान उन्होंने और मैं चर्चा की आवाज में हूँ।
वार्ता हुई थी, क्या उस सभा में सफाई हुई या नहीं हुई? सुधार हुआ या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आगे क्या? क्या है? क्या समझ नहीं पा रहे? आवाज नहीं आ रही क्या? देखिए, तमाम दुनिया होते हैं प्रधान के, तमाम लोग होते हैं, सिर्फ झूठ कहने के लिए उनके पास जाते हैं। उनके अंदर ना तो उनकी कोई उनके अंदर आत्मसम्मान है और आत्मसम्मान, इसलिए हम भी आप विवेक होकर के, निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर आप हमें दिखाएं। और मैं वादा करता हूं कि आपकी खबरों से कोई समझौता नहीं होगा। सच दिखाएंगे, जनता के इंतजार के लिए हम आर पार की लड़ाई, और निश्चित रूप से जब बहराइच नहीं पूरे देश में इस बात का आभास होगा, इस बात की सच्चाई होगी कि हर व्यक्ति को पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय होगा कि ईमानदारी के साथ अगर कोई खबर प्रकाश कर रहा है तो आज तक टीवी न्यूज चैनल और आज तक मीडिया है। दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और इसलिए हम आप लोगों से भी निवेदन कर रहा था कि आप जुल्म से चले, जुल्म से चले, आप विवाद हो गए, उन जनता को बताइए जिनको समस्याएं हैं, उन जनता से बात कराइए, उन जनता का नंबर दीजिए, उन जनता तक पहुंचाइए, ताकि वो जनता की अदालत में अपनी बात को रख। और मैं उम्मीद नहीं बल्कि पूरा आपका भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इंसाफ मिलेगा, आपको पूरा न्याय मिलेगा, और जो ये नाम ही है जनता की अदालत। दोस्तों, बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों आप घड़ी हमारा इशारा करें। तो दोस्तों, आगामी जनपद बहराइच की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नंबर और जनता की अवेयरनेस में फोन मिलाएं, अपनी समस्या बताएं, हम लोग टैक्स दिलाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अदाम खान जी, आपकी आवाज उठाई जाएगी सिर्फ जनता की अदालत में। आपकी अदालत जनपद बहराइच गांव के विकास की रकम, जनता का जीवन बदलना था, पर प्रधान ने मचा रखी है लूट। न सड़क, न नाली, और न ही सरकारी योजनाएं पड़ी हैं अधूरी, लेकिन प्रधान भर रहा है अपनी तिजोरी। देखिए, रात 9 से 10 बजे तक प्रत्येक दिन आज तक इंडिया लाइव न्यूज चैनल पर, अब तक टीवी न्यूज चैनल पर। दोस्तों, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम कल फिर इसी समय फिर जनता की अदालत में हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तो बने रहिए दोस्तों, और हम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। देखते रहे। अब तक ठेकेदार रुपए नहीं दे रहा था, इसकी फरियाद को लेकर के चौकी पर गया, मगर चौकी के कोई पुलिसकर्मी उस पीड़ित की नहीं सुना। पीड़ित बेचारा इधर उधर कई